महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी और हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे राजा परीक्षित, अर्जुन के पुत्र, अभिमन्यु के वीर पुत्र। उनके राज्य में सत्ययुग जैसी शांति और धर्म का पालन होता था। लेकिन समय का चक्र आगे बढ़ रहा था। कलयुग, जो अधर्म और पाप का प्रतीक है, अपनी एंट्री लेने वाला था। एक दिन राजा परीक्षित अपने सैनिकों के साथ वन में शिकार कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा एक काले रंग का भयावह चेहरा वाला पुरुष, जो एक गाय और बछड़े को निर्दयता से मार रहा था। परीक्षित क्रोध में गरजे, अरे दुष्ट, तू कौन है जो गौमाता पर अत्याचार कर रहा है? उस काले पुरुष ने कांपते हुए कहा, राजन, मैं कलयुग हूं, धर्म समाप्त करने और पाप फैलाने आया हूं, लेकिन तुम्हारे राज में मुझे कोई जगह नहीं मिल रही। परीक्षित ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। यदि तू अधर्म फैलाने आया है तो तेरे लिए इस पवित्र धरती पर स्थान नहीं। कलयुग भयभीत होकर बोला, राजन, कृपा करिए, मुझे कम से कम 5 स्थान दे दो जहां मैं रह सकूं। राजा परीक्षित ने सोचा और बोले, तुझे मैं 4 स्थान देता हूं जहां तू स्वतंत्र होकर रह सके। 1 जहां जुआ खेला जाता है, 2 जहां शराब पी जाती है, 3 जहां स्त्रियों का शोषण और अवैध संबंध होते हैं, 4 और जहां हिंसा होती है। इन 4 स्थानों पर ही तू रह सकेगा। कलयुग ने फिर विनती की, राजन, 1 और स्थान चाहिए, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। परीक्षित ने कहा, अच्छा, 5वां स्थान होगा सोना, जहां लोभ और लालच के कारण लोग अधर्म करेंगे, वहीं तेरा वास होगा। इस प्रकार कलयुग की धरती पर एंट्री हुई। लेकिन धर्मराज परीक्षित के समय तक वह सीमित ही रहा। कहते हैं, जब जब अधर्म के ये 5 स्थान बढ़ते हैं, कलयुग और भी प्रबल हो जाता है। जय सनातनी। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।